हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज का मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखने में आपको ये बहुत इजी और बहुत सिंपल लगेगा, पर मैं कहूँगी वाकई ये बहुत इजी और बहुत सिंपल भी है। हमने अपने स्कूलिंग एज के बहुत अर्ली स्टेजेस में ये टॉपिक सीख लिया था, बट आज मैं इसको आपको फिर से एक बार रिकॉल कराना चाहती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड आपके बहुत सारे टॉपिक डिपेंड करते हैं। इसलिए ये जस्ट एक रिकॉल है कि रेशियो और प्रपोर्शन किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो रिजल्ट्स की आउट देते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास है बेसिक डेफिनेशन। इस बेसिक डेफिनेशन में मैं आपको सबसे पहले देना चाह रही हूँ रेशियो की डेफिनेशन। रेशियो आप किसे कहते हैं? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। आप अगर दो नंबर्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसको हम रेशियो की हेल्प से करते हैं। और इसके सिंबल को आप लोग देखिए, दैट इज ए रेशियो बी। और अगर हम इसे थोड़ा सा और मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं ए बाय बी। बट यहाँ थोड़ा सा जो आपका समझने वाला पार्ट है वो सबसे पहले ये है, ए रेशियो बी का जो फर्स्ट टर्म है ए, दैट इज नोन एज द एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। क्योंकि आप लोगों के पास ए और बी ना बोलकर एंसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के ऊपर आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर? नाउ अब इसी कंटिन्यू कैटेगरी में आप लोगों को मैं वापस नेक्स्ट डेफिनेशन देने वाली हूँ, प्रोपोर्शन। बहुत स्लाइड सा, बहुत हल्का सा डिफरेंस है रेशियो और प्रपोर्शन के बीच में। इट इज एन एक्सप्रेशन विच स्टेट्स दैट टू रेशियो आर इक्वल। रेशियो में हम लोग दो टर्म्स का कंपैरिजन करते हैं, प्रोपोर्शन में आप लोग दो रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं। दैट इज, एक एग्जांपल से देखिए, 3:12 को आप 1:4 भी लिख सकते हैं, या मैं ऐसे कह सकती हूँ 3:12। सिंबल ध्यान रखिए, सिंबल अगर आप लोग देख रहे हो, आप मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ। इक्वालिटी को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, और दिस सिंबल इज फॉर प्रपोर्शन सिंबल इज 1:4। अब यहाँ पर भी वही चीज ध्यान रखने वाली बात है, डेफिनेशन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कॉल्ड द एक्सट्रीम्स, whereas second and third term are called the मिडल टर्म। आप लोगों को ये चीज यहाँ प्रपोर्शन में बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सट्रीम्स प्रपोर्शन में किन टर्म्स को एक्सट्रीम बोला जाएगा और प्रपोर्शन के केस में किन टर्म्स को आप मिडल कहेंगे। क्लियर? और इसी तरह से रेशियो और प्रपोर्शन की इक्वालिटी को जब हम ब्रेक करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी। और इसे अगर हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, देन ए इंटू डी ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू सी। इसका मतलब आप क्या कहोगे? The multiply of first and last term is always equal to multiply of second and third term. अब अगर मैं इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली वे में कहना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडल टर्म्स। क्लियर? नाउ सम प्रॉपर्टीज देखिए, सब प्रॉपर्टीज ये एक एक करके मैं लेकर आती हूँ आपके सामने। Very first, in a ratio, if two quantities are compared, then the quantity must be of same type. यानी कि आप लोग अगर हम किसी भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं हम अपने मार्क्स को अपनी सैलरी से कंपेयर नहीं कर सकते, हम अपने मार्क्स को मार्क्स के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स जो क्वांटिटी आप लोगों को कंपेयर करनी है उनका जो टाइप है वो आपके पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी डिटरमाइन how many times one quantity is contained by the other। ये तो डेफिनेशन से डायरेक्ट आपको पता लग रहा होगा कि दो क्वांटिटी जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं उसका मायने क्या होगा हम लोगों के पास। नेक्स्ट इज द, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, द ऑर्डर ऑफ टर्म इन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, कौन सी टर्म पहले आ रही है आपके पास, कौन सी टर्म बाद में आएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया है, 4:5 इज डिफरेंट फ्रॉम 5:4। ऐसा नहीं है कि हम 4:5 को 5:4 कर दे, इनके ऑर्डर को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट और एन इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को हम बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं, अगर टर्म्स हमें रेशो की फॉर्म में दी है तो हम उससे रेशो को ब्रेक करके हमें ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी इंटू टी। टी हम कोई भी अननोन कॉमन क्वांटिटी को यूज करते हैं जो कि दोनों नंबर्स में प्रेजेंट रहेगी, और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ये टी हमारा कैंसल आउट हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो इट विल बी इक्वल टू बी बाय ए प्लस बी। थोड़ा सा रफ फॉर्म में आप ऐसे याद कर सकते हो कि किस फर्स्ट टर्म होगा ए बाय सम ऑफ बोथ टर्म एंड सेकेंड टर्म होगी बी बाय सम ऑफ बोथ टर्म। नाउ सम फार्मूलाज फॉर द रेशियो, जो आप लोगों को मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में बनाया है, जिसे आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आप स्पीड अप हो जाएंगे, अदरवाइज इनके लॉजिक तो है ही हम लोगों के पास। वेरी फर्स्ट फार्मूला फॉर रेशियो इज इफ A रेशियो B इज लेस देन C रेशियो D। बहुत इजी आप लोगों को पता लग रहा होगा। A रेशियो B इज लेस देन C रेशियो D, देन व्हाट विल बी, अगर आप इसे क्लियर करना चाहेंगे तो आप देखिए A बाय B किसके इक्वल हो गया, अगर हम रेशियो को बाय इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे आप लोग इसे, C बाय D। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग, सॉरी यहाँ मैंने इक्वल का सिंबल डाला आप लोगों का, आप इसे देख सकते हो इक्वल के सिंबल की बजाय हम लोगों को लेस का सिंबल दिया हुआ है। लेस के सिंबल के लिए हम लोगों को लेस का सिंबल ही यूज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन वी हैव AD इज लेस देन BC। क्लियर है? नाउ वी हैव द नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए आप लोग देखते हैं, इसे एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, फिर हम अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेम, इफ A रेशियो B इज ग्रेटर देन C रेशियो D, देन AD इज ग्रेटर देन BC। वही रेशियो ब्रेक करिए और उसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। इफ A रेशियो B इज ग्रेटर देन 1 देन ऑलवेज A इज ग्रेटर देन B। बहुत सिंपल सा टर्म है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सेम, if A by B is less than 1, it means A is less than B. Next, if A is by B is greater than 1, A by B और A रेशियो B, या आप कुछ भी कह सकते हो, देन एक अननोन क्वांटिटी आप लोगों ने ऐड करी है, अननोन टर्म x की फॉर्म में ऐड किया है जो कि पॉजिटिव है। A प्लस एक्स बाय B प्लस एक्स इज लेस देन A बाय B। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से इफ A बाय बी लेस देन 1, ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज को, ग्रेटर है तो रिलेशन लेस में आ जाता है, और अगर लेस है तो रिलेशन आप लोगों के पास ग्रेटर की फॉर्म में आ जाता है, उस अननोन क्वांटिटी या इस अननोन टर्म x को ऐड करने के बाद। नेक्स्ट यू हैव इफ A बाय बी लेस देन 1, ये और ऊपर से 5th 6th और 7th फार्मूलाज में आपके पास क्या चेंज आ रहा है, यह हमारे पास वो अननोन टर्म ऐड की गई है और यहाँ हमारे पास अननोन टर्म सब्ट्रैक्ट की गई है। एडिशन के केस में रिलेशन रिवर्स हो जाता है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में रिलेशन सेम रहता है, लेस देन का सिंबल लेस देन के सिंबल के साथ ही है। अगेन सेम, if A by B is greater than 1, then A minus x by B minus x is greater than A by B. Now we have the sub formulas on the proportion. If A ratio B is proportion to C ratio D, then what happen? बहुत छोटा छोटा सा है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो बहुत क्लियर है, A by B is equal to C by D, और इसी को आप इंटरचेंज करते जाइए, क्या लिख सकते हैं हम इसे, B by B is equal to D by C। अगर आप ऊपर फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर कर रहे हो तो मैंने जस्ट क्या किया है, रिवर्स किया है, A by B को क्या कर दिया गया, B by A, C by D को क्या कर दिया गया, D by C। इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ रेशियो गेट इन्वर्टेड, यानी अगर हम टर्म्स कंपेयर करके इन्वर्ट करते हैं तो भी रेशियो मेंटेन्ड है आप लोगों के पास। अब देखिए इसी चीज से हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लाई का रिंग है हमारे पास, A बाय C इज इक्वल टू B बाय D। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम रिवर्स लॉ लगा देते हैं इस पर भी, C बाय A इज इक्वल टू
d by b। नेक्स्ट, हम लोगों ने बहुत बार बचपन से हम पढ़ के आए हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बट फिफ्थ फार्मूला में हम सिर्फ कंपोनेंडो लगाया है। फर्स्ट फार्मूला पे हमारे पास क्या था, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर इस पे हम जस्ट कंपोनेंट लगाते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इसी तरह से सिर्फ अगर आप डिविडेंडो लगाते हैं, ओनली डिविडेंडो यूज कर रहे हैं हम लोग, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। अब दोनों का कंपैरिजन, दोनों को कंबाइंड रिजल्ट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा याद रख लेते हैं, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और न्यूमिनेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। पर जो काम हम लेफ्ट साइड करेंगे सेम काम ही हम राइट साइड करेंगे, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और न्यूमिनेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट सेम एज इट इज, जो हम लोग कंपोनेंट डिविडेंडो का कंसेप्ट यूज करते हैं सेपरेटली, a by a minus b is equal to c by c minus d। अब कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम लोग, बहुत इजी, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, बट आप लोगों को थोड़ा सा देखने वाले हैं क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेशियो प्रोपोर्शन तो शायद आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा, बट इन फार्मूलाज को हम अदर चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। बट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 3:2:1। हमारे पास ट्रिपलेट नंबर दिए गए हैं और इन तीनों नंबर्स का हमें इनवर्स निकालना है। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स के लिए, क्या होगा इनवर्स, 1/3:1/2:1। आप लोग आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 and 2, और अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इज 6। तो इस तरह से क्या आएगा हमारे पास, 1/3 6 के एलसीएम के साथ हो जाएगा 2, 1/2 6 के एलसीएम के साथ हो जाएगा 3, और 1/1 6 एलसीएम के साथ हो जाएगा 6। क्योंकि हम लोग रेशियो ले रहे हैं, कॉमन हमारे पास जो एलसीएम डिनोमिनेटर होगा 6 कैंसिल हो जाएगा, देन आंसर विल बी 2:3:6। द क्वेश्चन देखिए पहले, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4, b रेशियो 7 इज इक्वल टू 7:9, c रेशियो d इज इक्वल टू 5:7, देन वी हैव टू फाइंड a रेशियो d। आप लोग देख रहे होंगे चेन रूल की तरह चल रहा है, a और b का रिलेशन है हमारे पास, b और c का रिलेशन है, और c और d का रिलेशन है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें a और d का रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं इसे, a रेशियो d मतलब a बाय d। क्लियर है ये तो आप लोगों को। अब a बाय d को देखो आप मल्टीप्लीकेशन चेन रूल से कैसे लिखेंगे, a बाय b इंटू b बाय c इंटू c बाय d। आप लोग देख रहे हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कॉन्टिन्यूशन में कैंसिल होंगे, और इन तीन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, a बाय d। बट व्हाट इज a बाय b, व्हाट इज a बाय b, a बाय b इज 3:4, b by c is b ratio c, c ratio d, c by d is equal to c ratio d which is 5/7। हम इसे वैल्यूज फीड कर देते हैं, व्हाट इज द वैल्यूज, 3/4 इंटू 7/9 इंटू 5/7। सॉल्व आप कर सकते हैं, मुझे लगता है सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है 5/12। इट मीन्स a ratio d is equal to 5:12। Now next example, find the triplicate ratio of 1:2। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बट आप लोगों को मेन यहाँ पर ये वर्ड समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला, ये क्वेश्चन दिया है ट्रिप्लीकेट। व्हाट इज ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट इज इक्वल टू a क्यूब रेशियो b क्यूब, स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1:8। बहुत इजी, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एप्लीकेशन है आप लोगों के पास रेशियो की, बट इसे मैंने थोड़ा शॉर्टकट से करने की कोशिश की है क्योंकि हमारा बेसिक मुद्दा तो स्पीड अप बढ़ाना इन पर्टिकुलर फार्मूलाज को यूज करते हुए। देखिए कैसा होगा, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 945, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। हम शॉर्ट
शॉर्टकट से लगाते हैं। शॉर्टकट में मतलब बस हमें डिटेल नहीं देनी, हम डायरेक्टली लिखने लगे हैं नंबर। मैंने अभी आपको पीछे बताया था फार्मूलाज में रेशियो ब्रेक करने लगे हैं, तो हम उनके साथ एक अननोन नंबर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर हो गया 2x और सेकंड नंबर हो गया 3x। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके क्यूब्स 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब का सम, ऊपर देख रहे हैं आप लोग दिया हुआ सम, विच इज इक्वल टू 945। बस इसके बाद मुझे लग रहा है आपको मुझे बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है, वो हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। x क्यूब हो गया 27 और x हो गया आप लोग के पास 3। अगर x 3 हो गया तो दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 2x हो गया 6 और 3x हो गया आप लोगों के पास 9। आ गए हमारे नंबर्स, बट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर, 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 6 माइनस 9 करते तो हम -3 आता, बट 9 माइनस 6 करते हैं तो 3 आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम डिफरेंस ऑफ नंबर को +3 में छोड़ेंगे या -3 में, बट ये कुछ हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स है। डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव सेंस में मेंशन किया जाता है। क्लियर? इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन हम लोगों के पास, a 27 centimeter long wire is to be cut into 2 pieces। हाईलाइट करते रहिए जो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी चाहिएगा। so that one piece will be the 2/5 of the other, how many centimeter will the shortest piece be। हमारे पास एक पीस और दूसरे पीस के बीच की रेशियो हमें लोगों को पता है, और हमें ये बताना है कि शॉर्टर पीस कितने सेंटीमीटर का होगा। चलो बहुत इजी, बहुत सिंपल, हमें कंपेयर करना है। रेशियो दी हुई है 1:2/5। फिर वही एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हमारे पास रेशियो हो गई 5:2। और अगर 5:2 को आप लोग ब्रेक करते हो तो पहला हमारे पास पार्ट बनेगा 5/7। पीछे अभी हमने फार्मूले में सीखा था, जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर बाय एडिशन ऑफ बोथ नंबर, तो क्या होगा 5/7। और जो सेकंड नंबर है वो आप लोगों के पास होगा 2/7। ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता लग रहा है जो शॉर्टेड पार्ट है वो आप लोगों के पास क्या होगा 2/7। 2/7 कितने और टोटल क्वांटिटी का, 70 का। 2/7 इंटू 70 इट विल बी 20 सेंटीमीटर्स। क्लियर? यही हम लोग से पूछा गया था कि जो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ कितनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ऐसा सा क्वेश्चन आप लोग को अक्सर आपके एंट्रेंसेस में मिलता है। ₹160 कंटेन्ड इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। किसी एक बॉक्स में टोटल 160 रुपीज है और उसमें हमें 3 तरह की करेंसी है हमारे पास, वहां पे वहां 1 रुपीज कॉइन है, 50 पैसा और 25 पैसा है, और उनकी रेशियो दे रखी है 4:5:6। वट इज द नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन। हमें ये देखना है उसमें 25 पैसे वाले कितने क्वाइन होंगे। क्लियर है? यहाँ मैं शुरू करने से पहले आप लोग को ये चीज क्लियर कर दूं, वेरी फर्स्ट मैंने आप लोग को बोला था सेम टाइप की हमें चाहिए नंबर्स, हम लोग सेम टाइप के वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। आप लोग देखते हो ये रुपीज है और ये पैसा है, आप दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो आप पैसा को रुपये में कन्वर्ट करिए या आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करिए। तो आप बहुत इजी है, जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कोशिश की है मैं रुपीज को पैसा में कन्वर्ट कर लूं। चलो फिर यहाँ शॉर्टकट, कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को रेशियो दिया हुआ है और रेशियो अननोन के साथ ब्रेक कर लिया। हम सपोज करते हैं 1 रुपीज के कॉइन 4x है, 50 पैसा वाले कॉइन 5x है और 25 पैसा वाले कॉइन 6x है। चलो हम इन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 4x को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है रुपीज में 100 पैसा होते हैं, और 50 पैसा वाले कॉइन को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने तीनों को स्मॉलर क्वांटिटी पैसा में कन्वर्ट किया है। क्लियर? चलो अब बहुत ईजी है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल वर्थ रुपीज वाले कॉइन के हिसाब से कितनी होगी 400x, 50 पैसा वाले कॉइन की होगी 250x, और 25 वाले पैसे कॉइन की टोटल वर्थ वैल्यू होगी हमारे पास 150। 160 भी रुपीज में था, इससे अगर आप लोग पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 16,000। सॉल्व आउट करते हैं, तो सॉल्व करके 6x इज इक्वल टू 120। क्लियर? और इट मीन्स x
सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास 20 आया, तो हम लोग 6x निकाल रहे हैं। वाई 6x? क्योंकि हम लोग को 25 पैसा वाले कॉइन की क्वांटिटी चाहिए, और 25 पैसा वाले कॉइन की क्वांटिटी कितनी थी आप लोगों के लिए? 6x। इसका मतलब 120 कॉइन्स आर देयर ऑफ 25 पैसा वर्थ। इजी है ये। मार्क्स obtained by Vijay and Amit are in ratio 4:5 and those obtained by Amit and Abhishek are in ratio 3:2. The marks obtained by Vijay and Abhishek are in ratio of what? फिर वही चेन रूल, विजय और अमित का पता है हमें, अमित और अभिषेक का पता है, बट हमें विजय और अभिषेक का लिंक बनाना है और बीच में से हमें अमित को निकाल देना है। किस तरह से होगा? बहुत इजी, फिर वही शॉर्टकट मेथड से, बट यहाँ शॉर्टकट यूज करते थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली रेशो आप लोगों के पास क्या है? 4:5। सेकेंड रेशो क्या आप लोगों के पास? 3:2। बट आप लोग देखते हो, हम अगर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए यहाँ हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12:15। वाई 12:15? अब इन्हें ऐड करिए, आपके पास क्या आएगा टोटल? सेम एज इट इज। 3:2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। करिए मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या होगा? 15:10। मुझे लग रहा है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम लोग ये रिलेशन कॉमन क्वांटिटी, क्योंकि हमें बीच में से अमित को गायब करना है, और अमित अभी गायब होगा जब उसकी वैल्यू पहले में और दूसरे में कैसी आएगी? सेम आएगी। इसीलिए इनको कॉमन करने के लिए मैंने फर्स्ट नंबर को, रेशो को मल्टीप्लाई किया 3 से, और सेकंड को हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से। चलो अब हम कंपेयर करके इनको कंपाउंड कर सकते हैं। कंबाइंड आप लोगों के लिए क्या होगा? 12:15 एंड 15:10। बीच में समित को गायब करते हैं तो क्या होगा आप लोग के पास? विजय अभिषेक 12:10, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, इट विल बी इक्वल टू 6:5। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, और ये भी अक्सर एंट्रेंसेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू सेम ग्लासेस आर सेपरेटली रिस्पेक्टिवली 1/4 एंड 1/5 फुल ऑफ मिल्क। दो ग्लासेस अलग अलग हैं, इसमें एक में 1/4 पार्ट में मिल्क है और एक के 1/5 पार्ट में मिल्क है। देन दे आर फिल्ड विद वाटर। जितना टाइम ग्लास खाली रह गया उसमें हमने पानी डाल दिया, एंड कंटेंट मिक्स इन ए टम्बलर, और दोनों ग्लासेस के कंटेंट एक टम्बलर में मिक्स कर दिए गए। नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द टम्बलर। क्योंकि अब इस टम्बलर में दोनों ग्लासेस आ चुके हैं, पहले ग्लास में मिल्क है 1/4, तो वाटर कितना होगा आप लोगों के लिए? 3/4। दूसरे ग्लास में मिल्क है 1/5, तो वाटर कितना हो गया? 4/5। तो दोनों को मिक्स करके हमने टम्बलर में डाल दिया। अब टम्बलर में हमारे पास दोनों ग्लासेस का मिल्क भी है, दोनों ग्लासेस का वाटर भी है, तो हमें उसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। चलो बहुत इजी, बहुत सिंपल। फर्स्ट क्लास की रेशो मिल्क और वाटर की 1/4, रेशो 3/4, क्लियर है। और इसे अगर हम रेशो के साथ एलसीएम लेके ब्रेक करेंगे तो 1:3। इसे 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया आप लोगों को मैंने यहाँ कर दिया, बट आगे आप देखेंगे क्यों किया गया, आपको क्लियर होगा। सेम एज इट इज सेकेंड रेशो में 1/5, रेशो 4/5, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हम लेके 1:4, और इसे मैंने रेशो को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हो गया 4:16। अब दोनों टर्म मेरे सामने हैं, अगर आप लोगों को पता लग रहा होगा, यहाँ का डिनोमिनेटर है 5 और यहाँ का डिनोमिनेटर है 4, और दोनों ग्लासेस को हमें मिक्स करना है, तो इनकी रेशो, इनका एलसीएम, इनका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया सेकंड के डिनोमिनेटर से, और सेकंड को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। क्लियर? चलो अब जब हम इन्हें कंबाइन करना बोथ को, पहली का रेशो 5:15, दूसरी का क्या होगा? 4:16। मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर दिया जाएगा और वाटर को वाटर के साथ ऐड कर दिया जाएगा। क्या होगा? 5 and 4 9, ऐड हुआ ना, 15 and 16 31। इट मीन्स in tumbler the ratio of milk and water is 9:31।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपके आगे ले रही हूँ, बट मुझे लग रहा है आपको रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत क्लियर होगा। एंट्रेंस में आता है इसका एक क्वेश्चन, बट फिर भी प्रैक्टिस तो चाहिए आप लोगों को। देखिए क्या क्वेश्चन है इसका। द कंपाउंड रेशियो ऑफ, यहाँ मेन आया क्वेश्चन आपके लिए लिया है कंपाउंड रेशियो के लिए। द कंपाउंड रेशियो ऑफ 5:6, 3:2 एंड 4:5 इज, व्हाट इज द रेशियो? बहुत सिंपल, बहुत इजी। 5/6, 3/2 इंटू 4/5। सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप लोगों के पास, सॉल्व करते हैं तो इसे आता है 1:1। इट मीन्स 1:1 is the compound ratio of these three ratio quantity. Clear? It's all clear to you? Thank you. बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आपको क्लियर करने की, बट फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। Don't forget to like my video. Don't forget to subscribe. It's necessary for me and it is a motivation for me.